हाँ हाँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आराम लाइफ स्टाइल में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से पेज है, तो पहली बार आए तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर की उम्मीद लगा के बैठती हूँ। आप लोग करते हैं कमेंट तो मोटिवेशन का काम करता है और मन करता है कि और अच्छे से वीडियो बनाएं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और करीब 6 बज रहा है। और मैं इतना सुबह सुबह नहाती नहीं हूँ, लेकिन आज आपको देख रहे हैं कि मैं नहा वहा के एकदम बाल वाल धो के ना अभी इसलिए उसमें गमछा लपेटी हुई हूँ, क्योंकि बाल गीला है और थोड़ा किचन में डर भी लगता है ना, खाना वाना बनाए तो पड़ ना जाए, तो इसलिए लपेट के रखी हुई हूँ। और ये सुबह का टाइम बता ही दी हूँ मैं, 6 बजे का टाइम है। और आज खास दिन है, आज का दिन है, आज मेरी सासू माँ आई हुई है। आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आज हम लोग के यहाँ पातर पड़ रहा है। हम लोग के यहाँ पातर पड़ता है, मतलब हर महीना जो भगवती रहती है ना, उनको भोग लगाते हैं हम लोग। कुल देवी भगवती जो भी होते हैं, सबके यहाँ होते होंगे, तो हमारे यहाँ भी होते हैं, तो उनको भोग लगता है। उनके लिए खाना बनता है, पहले उनका भोग लगता है, फिर बाकी लोग खाते हैं। स्पेशल मतलब भोग तो सब दिन ही लगाते हैं, लेकिन ये स्पेशल होता है हर मंथ का, जो भी खास होता है। जैसे इस मंथ का आम है तो आम है, खीर तो लगता ही लगता है, जो उस मंथ का स्पेशल होता है उसके साथ भोग लगता है। तो अभी खीर तो बनेगा ही बनाएगा। और आम है, आम अभी धो के दे रही हूँ अलग से, क्योंकि हम लोग जो भी पूजा पाठ का सामान होता है उसमें से यूज नहीं करते हैं, उसका अलग से पहले निकाल देते हैं। और केला का पत्ता वगैरह धो रही हूँ मैं, तो सारा पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। और ये नहा के ही करते हैं, इसमें कुछ भी काम करते हैं तो नहा के ही करते हैं, इसलिए मैं जल्दी नहा ली कि सासू माँ जी का हेल्प हो जाए। और वर्किंग डे है, पतिदेव जी ऑफिस भी जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे लंच बना के देना है। तो ये हाँसू और आम ये सब मेरी सासू माँ को चाकू से नहीं काटा जाता है, हाँसू से ही काटती हैं। और केला का पत्ता ज़रूरी होता है पूजा पाठ में। और यहाँ मिल गया, मिल भी जाता है। गांव में तो नॉर्मल है, सबके घरों में केले के पेड़ होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और शहर में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी केले का पेड़ है, तो मिल गया था पत्ता। और इधर मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खीर बनेगा तभी नमक का कोई चीज़ चढ़ेगा। तो खीर बना के पहले अलग निकाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद और खीर इधर पक रहा है, तब तक मैं ड्राई फ्रूट की अपनी तैयारी कर लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट बस ऐसे ही इसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लेंगे। तो देखती हूँ मिक्सी में अभी और कुछ काम कर रही हूँ। तो मेरा खलबट्टा है ना, जिसमें अदरक कूटते हैं, तो इसको धो धा के रखी थी मैं, तो इसी में सोची कूट लेती हूँ। थोड़ा सा ना साबुत साबुत तो अजीब सा ही लगता है ना, तो थोड़ा सा क्रश तो करना। ऐसे भी ससुर जी को मेरे दांत नहीं है, उन्हें तो दिक्कत ही होगी। तो ऐसे और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि थोड़ा मिला हुआ ना तो अच्छा है। ये देखिए, इसको इसमें अच्छे से क्रश कर ली हूँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बस ठीक है मिला जुला के। और इधर ये जो देख रहे हैं आप, ये चावल जो होता है ना, अरवा चावल, कच्चा वाला चावल, उसको भिंगा के, और जिससे अईपन बनता है, हम लोग अईपन कहते हैं, आप लोग रंगोली कहते होंगे। इसको भिंगा के रख दी थी और पीस ली हूँ, क्योंकि इसको पूजा में काम आता है। और इधर देखिए हमारी सासू माँ चूड़ी चूड़ी भी बदलती हैं, हम लोग थोड़ा सा ना, चूड़ी का भी होता है, साड़ी दूसरा बिना खाया पिया नहीं, एकदम धुला हुआ साड़ी होना चाहिए। तो ये, और देखिए मैं चावल पीस के दी हूँ कि ठीक है, तो बोले कि हाँ ठीक है। और इधर आम वगैरह काट के रखी हैं और वो अपना तैयारी कर रही हैं। इधर आप मंदिर में ये देखिए, ये चावल का जो आटा मैं पीसी थी ना, तो क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं यहाँ पे ना भगवान जी के लिए। ये बहुत शुभ माना जाता है हम लोग के यहाँ। ये वाइट वाइट है तो उतना दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि वाइट मेरे पास पत्थर था। गांव में तो जो होता है ना नीचे मिट्टी होता है, उसमें बनता है ना, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मिट्टी का रंग भूरा होता है, उसके ऊपर वाइट वाइट बहुत सुंदर लगता है। यहाँ तो मेरे पास संगमरमर की चौकी थी, तो उसी पे हमने कर लिया। और उसके उसके साथ ना सिंदूर जरूर लगाया जाता है, सीधा कहते हैं सफ़ेद नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा वो लाल जरूर लगा देना चाहिए, तो सिंदूर लगा के उसको शुभ कर लेते हैं। और मुझे बता रही है कि आपको कैसे कैसे करना है, तो ये भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख ले रही हूँ कि आगे कभी मुझे जरूरत पड़े तो आसानी हो। 6 7 ठाम भ गए, 3टा वो 3टा वो, और हाँ ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद फिर से गंगा जल, एक बार पहले भी गंगा जल सब जगह पूरा छीट दी थी, अब फिर दोबारा से ही छीट रही है, क्योंकि हम लोग आना जाना भी हो रखा है और पूरा
तो हम लोग के यहाँ ना बहुत ज़्यादा इसमें जो है पूजा पाठ के लिए, और ये बहुत बहुत ध्यान से और बहुत विधि विधान से होता है। इतना विधि विधान से कि हम लोग को करने में थोड़ी सी ना दिक्कत होती है, और आगे वाले जो आने वाले बच्चे हैं उन लोग के पास तो और उतना ज़्यादा समय के अभाव होता है, लेकिन जानकारी पूरा होना चाहिए। तो मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है ब्लॉग बनाने का, एक तो मेरा यादगार रहेगा, मुझे हमारे घर में किसी को भी देखना हो तो आप निकाल के देख लोगे कि कैसे जो दादी हैं जो पूजा की थी, तो थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाएगा, और दादी के साथ एक मेमोरी भी अच्छी सी रहेगी परिवार की। तो ये बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं होता ना समय क्या है, कहाँ कब क्या किसके साथ हो जाए। आजकल देख ही रहे हैं ना आप, कितने कम समय में लोग सब जा रहे हैं ना। बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए कहते हैं कि आप किसी का दिल मत दुखाइए। आप सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, आप पूजा पाठ कितना भी कर लीजिए ना, लेकिन आपके मन में रहेगा किसी के प्रति द्वेष भावना या कुछ भी, वो नहीं फलता है। और इधर देखिए मेरा खीर बन चुका है, और माता जी बोली है कि आप खीर ठंडा करके लाइए, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं करेंगे भोग कैसे लगाएंगे। तो मैं अभी इस थाली में निकाल ली हूँ। ये फूल वाली थाली है, ये मुझे माँ दी थी, पूजा पाठ के लिए यूज करो। तो हमारा पूजा पाठ का बर्तन अलग होता है और इधर खाने पीने का बर्तन अलग होता है, तो उसमें निकाली हूँ। लेकिन अभी आपको वीडियो नहीं दिखाई। मुझे ये थाली में बाद में ध्यान आया कि इतना खीर इसमें डाली हूँ, ये तो ठंडाएगा ही नहीं 1 घंटा तक, तो ठंडा करना है। नहीं ठंडा करेंगे तब तक भोग नहीं लगेगा उधर, और इधर काम और भी आगे भी काम करना है। और देखिए मैं उधर तो उसको ना मैं फिर बड़े से परात में पलट दी थी ठंडा करने के लिए। और इधर मैं फटाफट जब तक वो पूजा के इंतजाम कर रही हूँ, तो मैं सब्जी काट ली कि अब खीर भोग के लिए खीर निकाल ली हूँ ना, अब मैं चूल्हा पे काम कर सकती हूँ। तो हम लोग यहाँ अधिकतर ना जब ऐसे ही होता है ना, पूजा पाठ का टाइम होता है, तो हम लोग आलू परवल की सब्जी बनाते हैं, या मिक्स सब्जी, या आलू बैगन की सब्जी। तो मेरे पास मैं कि जल्दी से बन जाएगा आलू बैगन बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट आलू बैगन जब तक उधर वो कर रही थी, मैं काटी और कढ़ाई चढ़ाई और फटाफट वो सब्जी को छोंक दी। तो ये सब काम भी ना ऐसे ही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पता है ऑफिस तो उनको जाना है, और समय पे खाना बनेगा तभी तो उनको खाना देंगे। बिना नाश्ता दिए हुए मेरा मन नहीं मानता है कि कुछ बाहर से खा लें। इतना कुछ बना रहे हैं, यदि हस्बैंड ही नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे घर में। मेरी सासू माँ तो ऐसे भी परेशान हो जाएंगी, वो तो खेलक नहीं, हम अभी तक हम खा रहा छी, मैंने वो खाया नहीं है और हम लोग खा रहे हैं। तो मैं साथ के साथ अपना इधर भी तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए पूरी का आटा की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो गेहूं के आटे का। तो ये दाल भर के पूरी बन रहा है। दाल की तैयारी कर ली थी बॉयल करके। वो अब बताइए इतना सारा सुबह सुबह काम होता है तो सारा को सूट नहीं होता है, तो वो सूट नहीं हो पाया दाल का जो की थी मैं। और यहाँ आ जाइए देखिए सारा कुछ तैयारी हो गया, ऐसे भोग की तैयारी हो गई। और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना कि देखिए सबके घरों में होता है और होना भी चाहिए। अपनी अपनी संस्कृति, अपनी जो परंपरा है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। हम फॉलो करेंगे तो हमारे आगे आने वाले बच्चे भी उस चीज़ को सीखेंगे, देखेंगे। नहीं ज़्यादा कुछ तो थोड़ा बहुत भी तो करना करेंगे ना, कि हाँ नहीं ऐसे होता है तो ऐसे थोड़ा सा करना, जितना कर सकते हैं। आप ये बतावा था इमें क्या टचन प्रसाद 10 ठो इमें 10 ठम हाँ और 8 ठम दूटा इसमें छमकरली पहला शीतला विशाल बेसारा ई सारा भगवती के 10 ठम। सबटा भगवती 10 भगवती स्थल। हाँ अब बाकी ये प्रसाद, हाँ ये प्रसाद आप गणेश जी सब हाँ उन सब तुलसी जी के जब पूजा कर रहा तो उनका नहीं ठीक है। अब यहाँ पे माता रानी का प्रसाद वगैरह लग गया, तो अब इनको ना पूरा बंद कर देते हैं हम लोग, कि देख नहीं सकते उनका जो वो जो भोजन करेंगे ना, तो उनको देखना नहीं चाहिए। ये हम लोग के यहाँ होता है। हम लोग दरवाजा वगैरह खिड़की पर्दा उर्दा सब कुछ लगा देते हैं। तो यहाँ पे माता जी यहाँ भी पूजा कर रही है, क्योंकि उनके जो मंदिर में जाने का रास्ता है वो यही है। तो हम लोग यहाँ कहते हैं देहर धुरखुर, मैंने इसकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे कर रही हैं। और इसको भी जो गिलास खाली है ना, तो मेरे पतिदेव जी बोले कि ये भी पर्दा लगा दो, तो ये भी पर्दा लगा दिए। तो माता जी कह रही हैं कि आप बाबू जी को भी बोलिए कि बाहर निकले, हम पूरा घर को ही कमरे को ही बंद कर देते हैं। तो बंद करके फिर यहाँ पे तुलसी माता में आई हैं जल चढ़ाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए। जो पूजा होता है उसका सूर्य देवता को देंगी, जल देंगी, ये सब। तो यही सब है, और जो नॉर्मली होता है। अब यहाँ पे हो गया, और मेरे पतिदेव जी गए हैं माता रानी को जगाते। देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, ताली बजाओ थपड़ी। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ भगवती सबके कल्याण करो।
तो जब तक ये बाकी का पूजा करती हैं तो मैं भाग के सब्जी चलाने चले गई थी कि वो भी ज़रूरी है, सब्जी जल ना जाए मुझे। और यहाँ पे मैं फिर आई कि अब सबको हम लोग माता रानी को प्रणाम करेंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद सासू माँ को प्रणाम करेंगे क्योंकि उन्होंने आज पातड़ दी है। ऐसे में मैं सुबह सुबह सासू माँ को सुबह उठती हूँ तो मैं प्रणाम करती ही हूँ। शुरू से मैं एक आदत में डाल ली हूँ कि मुझे उठना है तो प्रणाम करना है, तो एक आदत है और अभी तक इतने सालों से अभी भी मैं करती हूँ। तो मेरी सासू माँ कहती है कि इनको कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, नाराज हो जाए, गुस्से में हो जाए, लेकिन सुबह उठ के मेरा पैर छूना नहीं छोड़ती हैं। तो ठीक है, मैं अपनी बहू को भी बोली थी कि मैं ये शुरू की हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, उनको शायद कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ या जो भी कुछ, तो वो बस जब व्रत करती हैं तभी प्रणाम करती हैं। लेकिन मैं वो रहती हैं, जब तक मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती है या मैं गाँव जाती हूँ तब भी उनको सुबह उठती हूँ तो प्रणाम जरूर कर लेती हूँ। अरे प्रणाम करने से क्या होता है, आशीर्वाद ही तो मिलता है, इसमें क्या हो गया, एक बार झुक के थोड़ा पैर छू लिए तो क्या ही हो गया। तो ये देखिए मैं प्रणाम कर रही हूँ, फिर मुझे माता रानी सिंदूर लगाती हैं और कौन देगा आशीर्वाद, तुम से आशीर्वाद ही देंगे। टीका बस सब चपक जात माता से। अच्छा, सब देवता के प्रसाद। जय हो। कते दिन के बाद होना बेटा। हाँ और अब कह रहे हैं समय हो गया, लंच छोड़ दो, मैं खा लूँगा, मैं प्रसाद खा लिया हूँ। लेकिन हमने कहा कि भाई हमने इतनी मेहनत की इसलिए ना कि आप लंच ले जाएं। तो फटाफट सासू माँ यहाँ पे पूरी नीचे, उनको खड़े होकर थोड़ी दिक्कत होती है, कमर में दर्द भी है, उम्र भी हो रहा है भाई, 81 साल के हैं, इतना कर देती हैं, इस उम्र में भी इतना एक्टिव है। तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना वो ध्यान रखती हैं अपने आप को और एक्टिव रखती हैं। तो फटाफट कर रही थी, कोई बात नहीं, मैं पूड़ी बनाती हूँ, बेलती हूँ, आप फटाफट इधर ये पूड़ी बेल रही हैं और मैं उधर जाके अपना कढ़ाई में वहाँ चढ़ा रखी हूँ कि फटाफट छान दूँ उनका और पैक कर दूँ। चलिए उनका तो पैक कर रही हूँ टिफिन, लंच बॉक्स, और उसके बाद जब हम अपना थाली लगाएंगे तब आपको प्रॉपर थाली में दिखाते हैं कि आद्रा का थाली कैसा होता है हम लोग का। बहुत ही मस्त होता है। तो जो लोग भी वीडियो देखे होंगे उनको मन तो कर ही गया होगा। तो चलिए थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले तो खीर है, और ये खीर थोड़ा सा मैं अपने लिए अलग निकाल के, थोड़ा कम चीनी का, क्योंकि पता है मैं को डायबिटिक हूँ, तो चीनी का थोड़ा सा अलग से निकाल के रखी थी। तो देखिए कितना बढ़िया सब्जी है, आलू बैगन का, बहुत टेस्टी बनी थी, और साथ में वो दाल का पूड़ी और ये लंगड़ा आम देख रहे हैं। और दाल पूड़ी जो बना था ना, तो ये मैं थोड़ी देर के बाद की वीडियो शूट की थी, तब गरम गरम तो इतना सुंदर एकदम कचौड़ी की तरह फूला फूला सा लग रहा था। तो और एक भी पूड़ी फूटा नहीं था। और मैं दाल पूड़ी बनाती हूँ ना तो मेरे से बनता ही नहीं है उतना बढ़िया, मैं तवे पे ही पराठे की तरह बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है फूट के तो सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सासू माँ इतना बढ़िया से भर दी थी ना, बहुत मस्त था, जबकि आटा वगैरह मैं ही गूँथी थी तब भी बहुत बढ़िया से उन्होंने भर दिया था। और देखिए मस्त सी थाली तैयार हो गई, और आप लोग को अच्छा लगा तो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर किया कीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट